भारत के चंद्रयान-3 ने चांद से एक और खुशखबरी भेजी है। चांद पर विक्रम लैंडर ने न केवल छलांग लगाई है, बल्कि दूसरी बार भी सफल लैंडिंग की है। भारत के चंद्रयान-3 मिशन का चंद्रमा पर फिर से सॉफ्ट लैंडिंग और होप एक्सपेरिमेंट पूरा हो गया है। इसरो ने ऐसा करके एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। यह सफल उपलब्धि इसरो के भविष्य के मिशनों की वापसी के लिहाज से अच्छी खबर है। इस मिशन ने भारत की तकनीक शक्ति और वैज्ञानिक क्षमता का प्रदर्शन किया है। चंद्रयान-3 अपने टारगेट से ज्यादा बेहतर काम कर रहा है। एक तरफ जहां प्रज्ञान रोवर सो चुका है, वहीं विक्रम लैंडर चांद की सतह पर छलांग लगा रहा है। इस चीज को लेकर इसरो के वैज्ञानिकों ने पहले कोई जानकारी नहीं दी थी, लेकिन अब यह एक्सपेरिमेंट सफल हो चुका है। इसरो के द्वारा कमांड देने के बाद विक्रम के इंजन ऑन हुए। विक्रम लैंडर ने चांद की सतह पर छलांग लगाई है। इसके बाद वह 40 सेंटीमीटर ऊपर हवा में गया। इसके बाद उसने अपनी पुरानी जगह से 30 से 40 सेंटीमीटर दूर नई जगह पर सॉफ्ट लैंडिंग की। यह एक्सपेरिमेंट इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसकी वजह से भविष्य में सैंपल रिटर्न यानी चांद की सतह से सैंपल लाने वाला मिशन और ह्यूमन मिशन को सफल बना सकते हैं। इस एक्सपेरिमेंट को होप एक्सपेरिमेंट नाम दिया गया है। इसरो ने ट्वीट करके कहा है कि विक्रम ने फिर से सॉफ्ट लैंडिंग की है। विक्रम लैंडर ने अपने मिशन ऑब्जेक्टिव से ज्यादा काम किया है। इसने छलांग लगाने के एक्सपेरिमेंट को पूरा किया है। इस युद्धाभ्यास के साथ विक्रम लैंडर ने अपने नियोजित मिशन उद्देश्यों को पार कर लिया है। इस किक स्टार्ट क्षमता से इसरो के भविष्य के वापसी मिशनों के साथ साथ चालक दल की अंतरिक्ष उड़ानों को भी लाभ होगा। इसरो के इस सफलतापूर्वक होप एक्सपेरिमेंट से भविष्य में चांद से सैंपल को वापस लाने और मानव मिशन को पूरा करने की संभावना को मजबूत किया है। इस समय विक्रम लैंडर के सभी हिस्से और यंत्र सही से काम कर रहे हैं। इस छलांग से पहले विक्रम लैंडर के रैंप, चेस्ट और इल्सा पेलोड्स को बंद कर दिया गया था। दोबारा सॉफ्ट लैंडिंग के बाद इस होप एक्सपेरिमेंट के जरिए रैंप, चेस्ट और इल्सा को वापस एक्टिवेट कर सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। बता दें, इसके पहले चंद्रयान-3 के प्रज्ञान रोवर को चांद पर ऐसी जगह लाकर स्लीप मोड में डाल दिया गया है जहां दोबारा सूरज उगने पर उसे सौर ऊर्जा मिलेगी तो वह वापस से एक्टिव हो जाएगा। चांद पर अगले 1-2 दिन में अंधेरा छाने लगेगा, सूरज ढल जाएगा। फिर लैंडर रोवर 14-15 दिन तक रात में रहेंगे, यानी चांद की रात शुरू होने वाली है। लेकिन अभी चांद पर दिन है, या यूं कहें कि शाम होने वाली है। चंद्रयान-3 को 23 अगस्त 2023 की शाम 6:04 पर चांद के दक्षिणी ध्रुव के पास उतारा गया था। उस समय वहां पर सूरज उग रहा था। दरअसल चांद के साउथ पोल पर रात में रोवर का काम करना नामुमकिन है। इस समय चांद के साउथ पोल का तापमान -200 डिग्री के नीचे है। अब चांद के इस हिस्से पर सूरज की किरणें दोबारा पड़ेंगी, तब रोवर प्रज्ञान को स्लीप मोड से वर्क मोड में चालू कर दिया जाएगा। इसरो की प्लानिंग थी कि चांद के जिस हिस्से पर लैंडर और रोवर उतरें, वहां अगले 14-15 दिनों तक सूरज की रोशनी पड़ती रहे, यानी अभी वहां पर शाम होने वाली है। उसके बाद अंधेरा होने लगेगा। सूरज की रोशनी लैंडर रोवर पर नहीं पड़ेगी। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि पहले ही बैटरी को पूरी तरह से चार्ज करके सिस्टम बंद कर दिए जाएं, ताकि बाद में जरूरत पड़ने पर उन्हें फिर से ऑन किया जा सके। लैंडर और रोवर में सोलर पैनल लगे हैं। वो सूरज से ऊर्जा लेकर चार्ज होते हैं। जब तक सूरज की रोशनी मिलेगी, उनकी बैटरी चार्ज होती रहेगी। वो काम करते रहेंगे। अंधेरा होने के बाद भी कुछ दिन या घंटे तक रोवर और लैंडर काम कर सकते हैं। ये उनके बैटरी की चार्जिंग पर निर्भर करता है। लेकिन इसके बाद वो अगले 14-15 दिनों के बाद सूरज उगने का इंतजार करेंगे। हो सकता है सूरज उगने के बाद वो फिर से एक्टिव हो जाएं, अगले 14-15 दिन काम करने के लिए। दोस्तों, चंद्रमा पर हर 14-15 दिन में सूरज उगता है, फिर इतने ही दिन अस्त रहता है, यानी वहां इतने दिनों तक रोशनी रहती है। चंद्रमा अपनी धुरी पर घूमते हुए धरती का चक्कर लगाता रहता है, इसलिए उसका एक हिस्सा सूरज के सामने आता है तो दूसरा पीछे चला जाता है। इसरो
इस बात को लेकर भरोसा जता रहा है कि सूरज की रोशनी मिलने पर लैंडर रोवर फिर से एक्टिव हो जाएंगे। ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर सहयोग अवश्य दें अपना। और हाँ, वीडियो को लाइक एवं शेयर करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।